20 days to go. सुनो सुनो 16 days to go. मतलब पहले तो यहाँ पर एक परिवार बसता था, ईमानदारी की बात है, और आपस में ऐसे लोग रहते थे कि गांव की तरीके था यहाँ पर। अब इसको नया नाम दे दिया गया है कि नेहरू स्टेडियम की पार्किंग। हमें यहाँ पर रहते हुए कम से कम 20 साल हुए थे। कितने? 20 साल, मेरे को तो 20 साल हुए। और यहाँ पर उससे भी पहले के बहुत लोग रह रहे थे, जो कि राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमें यहाँ से हटाया गया। यहाँ से हटाने का मुख्य कारण ये था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को त्यागराज स्टेडियम से जोड़ना था। इसके तोड़ने के बीच में जो कम से कम नहीं तो 600 परिवारों को यहाँ से हटाया गया, और विदाउट नोटिस, विदाउट उसके फोर्स बुला के एमसीडी के द्वारा। हमारे पेपर आ रहे, हम कहाँ जाएंगे? 12th क्लास के पढ़ रहे सब बच्चे कहाँ जाएंगे? खाली करो, भागो। मारते भी है, डंडे भी मारते हैं। चलो जाओ। ये गाड़ी खड़ी नहीं, ये गाड़ी वो वाली गाड़ी उसके पूरी एक लाइन में थी सारी झुग्गियाँ हमारी। और शीला दीक्षित के पास हम गए भी कि हमें 10-20 दिन की मोहलत दे दो, तो कह दी आप जाओ, मोहलत दे रहे हो। जहाँ देखे पुलिस वाले आ गए तो वो तोड़ लगे, निकालो सामान ना, इसी में दबा देंगे आप। सारा सामान निकाला, पुल पड़ा था, पुल पे बैठे रहे सर्दी में, आग जला के। और ये और कह रहे हैं कि लगाओगे तो तुम्हें 2 महीना का, जब तक गेम होंगे 2 महीना के लिए और बंद कर देंगे आपको, ऐसे और बोल के जा रहे हैं कमांडो। अब हम लोगों ने बंद कर दे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे? इनको ये तो पूछो, तू तो खेल में मस्त है अम्मा। कहाँ जाऊँ मैं? यहीं फिर मार्केट टूट गई, दुकान है, बच्चे भी मेरे यहीं पैदा हुए, यहीं खत्म हुए दोनों। मेरा आदमी पेड़ के नीचे पड़ा था, उन्हें कुछ नहीं हुआ था, अच्छे खासे थे। रात को सोए हैं, ठंड पड़ी बहुत टेढ़ी, और ठंड के मारे वो उधर ऐसे हो गए। मच्छर बहुत है, गंद बहुत है, कोई सफाई नहीं हो रही। रोड देखो आप रोड इतने खराब हो रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। ऐसा है बेफिजूल पैसा बर्बाद किया जा रहा है, और वो पैसा अगर यहाँ लगाया जाए तो ये गरीबों की गरीबाई दूर होगी। लेकिन कोई सुनता ही नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वालों की तो।
हम बार बार 2 साल से लगातार कंटिन्यू डिपार्टमेंट में भाग रहे हैं कि हमारा रोड नहीं बन रहा है, हमारी स्कूल्स में काम नहीं हो रहा है, तो हम जब इन लोगों के पास जा रहे हैं तो सीधे सीधे यही जवाब मिलता है कि जो पैसा है कॉमनवेल्थ गेम की तरफ डाइवर्ट कर दिया है। स्कूल में कमरे बनने थे, कॉमनवेल्थ गेम की तरफ चला गया है। कोई लंबे आज ही बोल रहे हैं पहुंच नहीं आए थे। Already the social welfare minister is saying we don't have, we are in debt, we're going to be in debt. We know from earlier mega events that some cities have been in debt for over 2 decades. So they're drawing money from everywhere, including from the special component plan, which is completely illegal. There's been no public disclosure. Where has the money come from? All we know is that it's public money. It's not clear yet. It's possible. I mean, of course, there is investment, infrastructure investment, tourism investment. There's investment in creating facilities for sports. But whether that's actually going to contribute to the GDP, we don't know. Because when you look on the debt side, that is going to grow so much. And even if it contributes to that, the question we have to ask is who does it benefit? It benefits developers, it benefits contractors, it benefits some politicians, it benefits the real estate lobby, which is very powerful, the mafia I would call it in the city. But it doesn't really, how does it help the economy of the common person in Delhi? And the games are going to saddle the residents of Delhi with more taxes. And this is all, it's all evident for people to see. उनके बाथरूम से कहीं छोटा मेरा आशियाना है, या यूँ कहूँ मेरे आशियाने से कहीं बड़ा उनका पाखाना है। उनकी खाने की प्लेट में बचे चंद टुकड़ों से कम, उनकी खाने की प्लेट में बचे चंद टुकड़ों से कम मेरा खाना है। आखिर क्यों इस खेल में निशाना मेरा आशियाना है, उनके बाथरूम से कहीं छोटा मेरा आशियाना है।